हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट? प्रॉफिट मीन्स यस, आपका क्या लाभ हुआ है। प्रॉफिट मीन्स लाभ एंड लॉस मीन्स हानि, आपका नुकसान कहलाता है लॉस। प्रॉफिट माने आपका लाभ, आपका गेन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। हम कैसे प्रॉफिट निकालते हैं, हम कैसे लॉस निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। तो हम एक दो क्वेश्चंस लेंगे अकॉर्डिंग आपके टॉपिक से प्रॉफिट एंड लॉस। सो अब हमको पहले क्या निकालना है? फाइंड द, आपके बुक पेज नंबर 22, फाइंड द प्रॉफिट। आपका क्वेश्चन है फाइंड द प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब आपका इसमें लाभ हुआ है, आपका इसमें क्या हुआ है? गेन हुआ है। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? अगर आपको प्रॉफिट के लिए क्या क्या जरूरत होता है, आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉस्ट प्राइस क्या था और सेलिंग प्राइस क्या था। अगर आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी और उसको 150 रुपये में बेच दी तो आपका कितना प्रॉफिट हुआ? अगर आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी और उसको सोल्ड कर दिया 150 रुपये में तो आपका कितना प्रॉफिट हुआ? कितना गेन या प्रॉफिट हुआ? कितने रुपए का अंतर है? 50 रुपये का। तो ये क्या हो गया? आपका गेन हो गया। आपने 50 रुपये का प्रॉफिट गेन किया, आपका 50 रुपये का मुनाफा हुआ, या कह सकते हैं प्रॉफिट हुआ। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आपको क्या करना होगा? जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस था और सेलिंग प्राइस था, हमको क्या करना होगा? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकालना, माइनस करना होगा। ठीक है, क्या होगा? प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हमारा प्रॉफिट। लॉस क्या होता है? इसी तरीके से लॉस माने अगर मान लीजिए आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, 100 रुपये की चीज़ खरीदी और उसको आपने कितने में बेची? 80 रुपये में बेची। अब आपका 100 रुपये में चीज़ खरीदी थी, आप 80 रुपये में उसको बेच रहे हैं, तो आपका घाटा हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है। तो हमको लॉस कैसे निकालेंगे? ये था प्रॉफिट, ये है लॉस। लॉस कैसे निकालेंगे? लॉस कितना आता है? जो भी हमारा क्या था? कॉस्ट प्राइस। लॉस में हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, लॉस हमेशा सीपी पे निकलता है, सीपी माइनस एसपी। ओके, और प्रॉफिट हमेशा सेलिंग प्राइस पे निकलता है। ठीक है, क्योंकि आपका प्रॉफिट कब हुआ? जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा था। और आपका लॉस कब हुआ? जब आपने उसको कम में बेचा। ठीक है, ज़्यादा का खरीदा था, कम में आपने उसको बेचा तो आपका लॉस हो गया। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, सो एक दो क्वेश्चंस हम करेंगे एंड रेस्ट यू विल डू इन योर होमवर्क, योर एक्सरसाइज इन योर मैथ्स कॉपी। ओके, सो लेट अस डू two more questions like this. So let us take first question of your A. This is cost price is equal to 26 and selling price is equal to 30. So इसमें क्या निकालना है? आपको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कितना होता है? प्रॉफिट इज एसपी, एसपी इज रुपीज 30 माइनस 26, कितना हुआ? 4 रुपीज। दिस इज द आंसर। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए गए, आपको निकालना होगा। आई होप यू हैव
अंडरस्टूड द टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, कैसे हम प्रॉफिट निकालेंगे, हम कैसे लॉस निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू। द सम अमाउंट पेड व्हेन यू सेट अप द बिजनेस। ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए होता है, जब आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो आप कैसे जाएंगे, आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी बेयर करने होते हैं। जो भी आपके एम्प्लॉय जाएंगे बाहर, सेल्स करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे, उनके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी आपको देने करें, बेयर करने पड़ेंगे। ओके, सो दीज आर कॉल्ड द, एंड द फर्नीचर इज इक्वल टू ओवरहेड चार्जेस प्लस कॉस्ट प्राइस। ओके, ओवरहेड चार्जेस है, टोटल कॉस्ट प्राइस में ये ऐड होता है। ओवरहेड चार्जेस प्लस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस में ये चार्जेस जुड़ जाते हैं। ओके स्टूडेंट, so let us do some examples and some questions of your book, page number 26. Okay, so let us do one question. Find the profit and loss when overhead charges are given. So cost price is given. Let us do the first question. Cost price, this is question number 3. 36 rupees. Overhead charges 5 and SP 50. इसमें आपको क्या फाइंड करना है, ओवरहेड चार्जेस निकालना है। फाइंड द लॉस प्रॉफिट, तो इसमें तो सबसे पहले पता करना है कि आपको क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। कॉस्ट प्राइस इतना था और सेलिंग प्राइस इतना था, 36 में खरीद रहे हैं और कितने में बेच रहे हैं, 50 में, मतलब आपका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो पहले हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ओवरहेड चार्जेस कितना है, 25 रुपीज़, 5 रुपीज़ ओवरहेड चार्जेस, तो हम इसमें ऐड कर देंगे 36 प्लस 5, कितना आ जाएगा 41 रुपीज़। एंड SP क्या है, 50 रुपीज़। और प्राइस में लॉस होगा, लॉस कितना होगा, सेलिंग प्राइस का 40 माइनस 40, कितना होगा minus 41, how much, 10 is 1, 9 rupees। तो ये आपका लॉस आ गया, 9 रुपये का आपको लॉस होगा। ठीक है, अब हमको कैसे निकालना था, इसमें आपको निकालना था ओवरहेड चार्जेस, फाइंड द लॉस ऑफ द ओवरहेड चार्जेस। तो ये आपका लॉस निकल गया। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा था फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस। पहले हमने निकाला था लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। अब हमको निकालना उसका परसेंटेज, मीन्स आउट ऑफ 100 कितना आपका प्रॉफिट आता है परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। ओके, तो हम कुछ क्वेश्चंस करके बताते हैं आपको। ओके, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज एंड द लॉस परसेंटेज। तो एक तरफ हमारा प्रॉफिट रहेगा, एक तरफ हमारा लॉस परसेंटेज है।
Let us take some examples of your book, page number 22. So this is the example of your book. Simmi bought a necklace for rupees 8,000. This is page number 25. So a question let us do. Simmi bought a necklace for rupees 8,000. What is the cost price? 8,000. This is the cost price. And what is the selling price? 9,600. कॉस्ट प्राइस 8,000 है, सेलिंग प्राइस क्या है 9,600. मतलब आपने 8,000 में खरीदा था और सेलिंग में कितने में बेचा 9,600. तो आपको प्रॉफिट है कि लॉस है? आपका प्रॉफिट है. 8,000 की चीज़ आप 9,000 में बेच रहे हैं, तो मतलब आपका प्रॉफिट है. तो पहले हम निकालेंगे कि प्रॉफिट कितना है, ठीक है. उसके बाद हमको परसेंटेज निकालना है. तो पहले हम देखते हैं क्या प्रॉफिट है. प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट हमारा आया 9,600 माइनस 8,000. कितना आएगा? $8,800. ये आपका आ गया प्रॉफिट. अब प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है? प्रॉफिट को परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. परसेंटेज का मतलब इंटू 100. सो लेट अस कैलकुलेट. टोटल प्रॉफिट कितना आया था? 8,800. 8,800 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना था? 8,000. सो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? 0,000,1,000,1. 8 1 से 8 1 से तो कितना आया? 110%. ओके. तो इस तरीके से हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे. पहले हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, उसके बाद परसेंटेज निकालेंगे. प्रॉफिट निकालने के बाद एज अ परसेंटेज मतलब इंटू 100 करेंगे. टोटल प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे हम प्रॉफिट निकालते हैं. अब एक क्वेश्चन करेंगे लॉस परसेंटेज का. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डू. लॉस परसेंटेज, पेज नंबर 25. Neha purchased an almirah. A publisher made books for rupees 11,000. Publisher made books for 5,000 and sold them 4,000. Find its loss percent. What is the cost price? 5,000. This is A. Find the loss percentage. ये आपका A क्वेश्चन है, पहले पेज नंबर 25 का लॉस परसेंट. सेलिंग प्राइस कितना है? 4,500. तो इसका लॉस कितना है?
प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या था 5000 माइनस 4500 कितना है 5000। ठीक है, ये आपका लॉस आ गया। लॉस परसेंटेज भी इंटू 100, टोटल लॉस अपॉन सी इंटू 100। 10% कितना आपका लॉस परसेंटेज आया 10% आपका लॉस हुआ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।